नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक नए स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, एनसीडीएक्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव इंडेक्स या फिर कहें एक्सचेंज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करंट मार्केट लैंडस्केप की इंडिया में, फिर न्यू चैलेंजेस क्या है एनएससी और बीएससी के लिए, फिर जो एनसीडीएक्स है वो क्या काम करता है, फिर एमएससी के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर सेबी क्या नए अपडेट्स ला रही है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें करंट मार्केट लैंडस्केप इंडिया में, तो एनएससी और बीएससी दो बहुत ही बड़े और स्टॉक एक्सचेंज है जो कि इक्विटी और एफएनओ डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं। और कहें तो इस समय प्रेजेंट टाइम में दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज ने डिओपोली बना के रखी है। लेकिन सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज आया था इंडिया के अंदर बीएससी, और उसके बाद हल्के हल्के बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज ऐड होते गए, जैसे अहमदाबाद का था, एक कोलकाता का था, और भी थे उसकी, लेकिन बाद में बंद हो गए। सिर्फ बीएससी रहा और एनएससी रहा, और इन्होंने मार्केट में बना रखी है डिओपोली। तो नए चैलेंजेस आ गए हैं एनएससी और बीएससी के लिए कि दो एक्सचेंज हैं वो तैयारी कर रहे हैं इक्विटी एफएनओ सेगमेंट के लिए। पहला है एनसीडीएक्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 2003 में। किस चीज में काम करता है ये? लीडिंग एग्रीकल्चर डेरिवेटिव एक्सचेंज है ये। 97% मार्केट शेयर रखता है एग्री डेरिवेटिव्स में, जिसमें हम ट्रेड करते हैं स्पाइसेस, ऑयल सीड, पल्सेस और भी चीजों में। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है इसके पीछे, मतलब जिनका सपोर्ट है इसे। एनएससी इसमें 15% स्टॉक का नाम स्टेक रखता है, एलआईसी, नारवाड, पीएनबी, कैनरा बैंक। अब ये इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं 400 से 600 करोड़ रुपए, ताकि ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट कर सके इक्विटी डेरिवेटिव्स के लिए। और अभी इसने जल्दी ही एक लॉन्च किया था फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव प्रोडक्ट फार्मर्स के लिए। एमएससी की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, तो ये किसमें ऑपरेट करता है? ये करता है डेब्ट में, इक्विटी में एंड करेंसी डेरिवेटिव्स में। इसका भी एम है एफएनओ, इक्विटी एफएनओ डेरिवेटिव्स में एंटर करने का। इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए और भी चीजों को इम्प्रूव करना होगा। इसके ये लिए 1200 करोड़ रुपए टेक्नोलॉजी और एक्सपेंशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो सेबी का एक रिपोर्ट है जो कि अनऑफिशियल नहीं है अभी, ऐसी रूमर्स चल रही हैं कि सेबी ने कहा है कि एनसीडीएक्स से और एमएससी से कि आप लोग अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में एंटर मत करिए। पहले आप बिल्ड करिए लिक्विड कैश मार्केट, उसके बाद अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करिए, सिस्टम को अपडेट करिए। क्योंकि सेबी का ऐसा इसलिए कह रहे हैं उन्होंने डेरिवेटिव से लूज करने कम डिले करने के लिए, क्योंकि सेबी का कंसर्न ये है हाई रिटेल स्पेकुलेशन इन एफएनओ। मतलब जो फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है उसमें स्पेकुलेशन ज्यादा होता है, और 90% रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो अपना मनी खो देते हैं डेरिवेटिव्स में। अगर एक्सचेंजेस बढ़ जाएंगे तो एफएनओ ट्रेडिंग भी बढ़ जाएगी, उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो जिसको वो कम करना चाहती है वो इनडायरेक्टली बढ़ ही जाएगा। एमएससी रिस्पॉन्स की बात करें तो एमएससी ने कहा है ये रिपोर्ट है वो मतलब फॉल्स है, मतलब बेकार है, इसका कुछ ऑफिशियल नहीं है, कोई भी रेगुलेटरी बैन नहीं है, और कहा है ये न्यूज मिसलीडिंग है। फंड रेजिंग एंड प्रिपरेशन की बात करें तो एनसीडीएक्स ने 770 करोड़ रुपए रेज किए हैं अपनी टेक्नोलॉजी और भी चीजों को अपडेट करने के लिए। एमएससी ने 1200 करोड़ रुपए रेज किए हैं अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का सपोर्ट है, जीरोधा ग्रो हो गए। और इस फंड का एम है टेक्नोलॉजी अपडेट करना और एक्सपेंशन करना। सेबी कंडीशन अप्रूवल, सेबी ने अलाउ करके रखा है इक्विटी सेगमेंट के लिए कुछ कंडीशन के साथ कि मेंटेन करेंगे एग्जिस्टिंग कमोडिटी वॉल्यूम। अभी जो वॉल्यूम चल रहा है उसको तो बना के रखना है आपको। उसके बाद आपको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है, और स्टार्ट करिए कैश इक्विटी से पहले,
उसके बाद डेरिवेटिव्स में जाइए, डायरेक्टली डेरिवेटिव्स में नहीं घुस जाइए। इसका इम्पैक्ट क्या होगा एनएससी और बीएससी पे? अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे एक्सचेंजेस में फिर चार्जेस को लेके कंपटीशन हो सकता है, क्यों अभी तो ये दो ही प्लेयर हैं। जब दो प्लेयर और आ जाएंगे तो हो सकता है मार्केट कैप्चर करने के लिए प्राइस कंपटीशन चले, एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। जो एनएससी और बीएससी का रेवेन्यू मॉडल है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है या फिर कहीं शॉप नई नई खुल रही है, तो रेवेन्यू किसी का तो घटेगा ही। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज पे थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।